तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर की दिव्य कथा की ओर। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद ये जगह अपने आप में एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग हो सकता है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव मतलब त्रिदेव एक साथ विराजते हों? सुनने में कितना अनोखा लगता है ना? यही तो त्र्यंबकेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो इस पूरी कथा की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है ऋषि गौतम के संकट से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक धर्मात्मा ऋषि पर एक भयानक पाप का झूठा इल्जाम लगाया गया। बहुत पुराने समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनका जीवन एकदम पवित्र था और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी जमीन धन धान्य से भरी रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां समृद्धि होती है वहां अक्सर ईर्ष्या भी पहुंच ही जाती है। ऋषि गौतम की यही संपन्नता दूसरे ऋषियों की आंखों में खटकने लगी और उनकी पत्नियां जो अहिल्या से जलती थीं, उन्होंने अपने पतियों को उकसाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह गौतम को अपमानित किया जाए। अब ईर्ष्या की आग में जलते हुए उन ऋषियों ने एक बहुत ही क्रूर चाल चली। उन्होंने एक राक्षस को एक कमजोर लाचार गाय का रूप दिया और उससे सीधा गौतम ऋषि के खेतों में भेज दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को प्यार से हटाने के लिए सिर्फ एक कुशा घास का तिनका, जी हां, सिर्फ एक तिनका छुआया, वो गाय वहीं गिरकर मर गई। जाहिर है ये सब एक धोखा था, एक भ्रम था, ताकि उन पर गौहत्या जैसा महापाप मढ़ दिया जाए। तो यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, संकट से आस्था और फिर मोक्ष की ओर। अब बात करते हैं शिव की कृपा की, एक ऋषि की तपस्या और उस दिव्य हस्तक्षेप की जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, झूठे आरोप लगे, समाज ने बहिष्कार कर दिया। ऐसी हालत में कोई भी टूट सकता है, लेकिन ऋषि गौतम ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय पाने और खुद को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। और उनकी प्रार्थना भी देखिए कितनी निस्वार्थ थी। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे पापों का नाश हो और ये भूमि ये हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। खुद के लिए नहीं, बल्कि उस जगह के लिए भी वरदान मांगा। और भला इतनी सच्ची भक्ति का फल कैसे ना मिलता? तो देखिए वो दिव्य घटना कैसे घटी। सबसे पहले भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपने जटाओं से पवित्र गंगा को मुक्त कर दिया। पृथ्वी पर बहते ही यही धारा गोदावरी नदी कहलाई। और आखिर में इसी पवित्र जल ने उस झूठे पाप को हमेशा के लिए धो दिया, जिससे ऋषि और वो भूमि दोनों ही शुद्ध हो गए। अच्छा, तो नदी तो आ गई, लेकिन इस जगह पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, त्रिमूर्ति का ज्योतिर्लिंग, और समझते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग बाकी सभी से इतना अलग, इतना अनोखा क्यों है। इस दिव्य कृपा से ऋषि गौतम इतने खुश हुए, इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने भगवान शिव से एक विनती की। उन्होंने अनुरोध किया कि वे इस नई पवित्र भूमि पर हमेशा के लिए बस जाएं, ताकि आने वाली पूरी मानवता का कल्याण हो सके। और भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना मान ली। और जानते हैं, इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर। ये संस्कृत से आया है। त्रि मतलब तीन और अंबक मतलब आंख, यानी तीन नेत्रों वाले भगवान। अब त्र्यंबकेश्वर के शिवलिंग सबसे अनोखा क्यों है वो समझिए। यहां एक ही अर्घा के अंदर तीन छोटे छोटे लिंग हैं। ये कोई साधारण लिंग नहीं, बल्कि त्रिदेवों का प्रतीक हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, विष्णु जो संरक्षक हैं, और महेश यानी शिव जो संहारक हैं। तीनों एक ही जगह। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, पर चलिए अब इस कथा को जरा इतिहास की कसौटी पर देखते हैं। बात करते हैं मंदिर की कथा से लेकर इतिहास तक, और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन कहानी आज भी पत्थरों और पूजा पाठ में जिंदा है। आज जो हम इतना भव्य मंदिर देखते हैं ना, इसका पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहिब ने 1755 में शुरू करवाया था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे पूरा होने में पूरे 31 साल लग गए और 1786 में जाकर ये शानदार काले पत्थर का मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इसकी भव्यता का अंदाजा जरा इस रकम से लगाइए। 18वीं सदी में इसके निर्माण पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है,
आज भी ये मंदिर आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। यहाँ कई तरह के महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष पूजा, नारायण नागबली, पितृदोष पूजा और रुद्राभिषेक। यही वजह है कि ये आज भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो कुल मिलाकर देखें तो त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तपस्या का, क्षमा का और इस बात का प्रतीक है कि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां गलतफहमियां इतनी ज्यादा हैं, वहां सच को सामने लाने के लिए सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति कितनी मायने रखती है। सोचने वाली